जो यकीनन हमसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील और निशानी ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला नेक काम की तौफीक दे दें। हदीस पाक में एक वाक़या आता है कि एक सहाबी गए गुलाम लौंडी ख़रीद करने के लिए, घर के काम काज के लिए। उस वक़्त जैसे आजकल भेड़ बकरियों की मंडियाँ लगती हैं, तो उस वक़्त गुलाम बेचारे इंसान भी ऐसे बिकते थे। ये तो इस्लाम की बरकत है कि इंसानी गुलामी को ख़त्म किया है। इस्लाम चूँकि आज़ादी का दर्स देता है कि बंदा बंदे का गुलाम न हो, अल्लाह का गुलाम हो। तो बंदा गया, सहाबी गया मंडी में जहाँ गुलाम लौंडियाँ बिकते थे ख़रीदने के लिए। तो एक लौंडी उसने ख़रीद की। ये फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ये वाक़या लिखा है, और बाकायदा अरबी में भी हदीस लिखी है, उर्दू भी लिखी है। तो जब वो घर लेके आया, रात को सोने का वक़्त हुआ, तो अब लौंडी ने वुज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ी हो गई, जिसको वो आज ही खरीद करके लाया था। इसके घर में उसकी पहली ही रात बनती थी। काम काज से फारिग हुई, घर वाले सो गए, तो इसने भी सोना था, लेकिन बजाय सोने के वुज़ू करके ये मुसल्ले पे खड़ी हो गई। जो मुकद्दर था नफिल पढ़े, जिक्र किया, तिलावत की, फिर दुआ मांगने लगी। तो दुआ के अंदर उसने ये लफ्ज बोला, ऐ अल्लाह, तुझे तेरी उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। तो उसका मालिक जो उसको खरीद करके लाया था, वो भी एक सहाबी रसूल था, आम मुसलमान नहीं था, बहुत नेक आदमी था। उसने फौरन कहा, रोका उसको, टोका, अल्लाह की बंदी यूं ना कहे, बल्कि यूं कहे, या अल्लाह, मेरी उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है। तू अल्लाह की मोहताज है, तुझे मोहब्बत है, अल्लाह को पता नहीं तेरे से मोहब्बत है या नहीं है, और तू ये कह रही है कि या अल्लाह, तुझे तेरी उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, तो उस मोहब्बत की वजह से मेरी दुआ, उसके तसद्दुक़ और तुफ़ैल मेरी दुआ कबूल फरमा। तो यूं ना कहे, बल्कि ये कहे कि या अल्लाह, मुझे मोहब्बत है कि देखो सारे सो रहे हैं और मैं तेरी मोहब्बत में जाग रही हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में नफिल पढ़ रही हूँ, तेरी मोहब्बत में तिलावत कर रही हूँ, तेरी मोहब्बत में तेरा जिक्र कर रही हूँ, तेरी मोहब्बत में तुझसे गिड़गिड़ा रही हूँ। तो यूं कहे कि मेरी उस मोहब्बत का तुझे वास्ता जो मुझे तुझसे है। यूं ना कहे कि तेरी उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। तो वो लौंडी ने दुआ छोड़ के उस बंदे को जवाब दिया, क्यों? अगर मुझे, मेरे अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुझे सुलाता ना और मुझे मुसल्ले पे खड़ा करता ना। उसको मोहब्बत है तो मुझे मुसल्ले पे खड़ा किया, उसको मोहब्बत है तो मुझे नफिल की तौफीक दी, मुझे तिलावत की तौफीक दी, मुझे जिक्र की तौफीक दी। ये भी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है कि अल्लाह ने अपने दीन की बात करने के लिए, सुनने के लिए हमें आने की, बैठने की तौफीक दी। अगर अल्लाह को हमसे मोहब्बत न होती तो कभी हमें तौफीक न मिलती। और फिर जब अल्लाह किससे मोहब्बत करता है तो हम अपने महबूब को याद करते हैं, तो क्या अल्लाह अपने महबूब को याद नहीं करता? इसलिए अल्लाह वाले ये कहते हैं कि आए बंदे, जब तू अल्लाह को याद करता है तो याद रख, तेरी अल्लाह को याद करना ये तुझे अल्लाह की दो यादों के दरमियान है। यानी तेरी याद जो तू अल्लाह को कर रहा है ये दरमियान में है, और अल्लाह ताला की याद जो तुझे अल्लाह कर रहा है, इस याद से दोनों तरफ है। तेरी याद अल्लाह की दो यादों के दरमियान है। कैसे? कि अल्लाह ने पहले तुझे याद किया, तब तुझे अपनी याद की तौफीक दी, फिर तूने उसकी दी हुई तौफीक से उसको याद किया, फिर तुझे जब याद करने की तौफीक दी तो पक्की बात है कि तेरी इस याद को कबूल भी तो करेगा। अगर कबूल न करना होता तो ये तौफीक ही न देता।
फिर जब कबूल करेगा तो याद करके करेगा। तुझे तौफीक दी तब भी तुझे याद करके दी, फिर तूने उसको याद किया उसकी दी हुई तौफीक की वजह से, फिर वो तेरी तो जिक्र को, तेरी याद को, तेरे नेक अमल को कबूल करेगा तो तुझे याद करके कबूल करेगा। तो अगर तेरी याद अल्लाह की दो यादों के दरमियान है, ये कितना बड़ा मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह को हमसे मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने हमें अपने दीन की बात करने के लिए, सुनने के लिए, बैठने की, आने की तौफीक अता फरमाई है। ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। और मोहब्बत का मरकज दिल होता है। मोहब्बत काम ही दिल का है, मोहब्बत फेल ही दिल का है। अल्लाह से मोहब्बत यानी दिल में अल्लाह है, दिल में अल्लाह की याद है, दिल में अल्लाह तबारक व तआला की वो खालकियत और मालकियत और नेमतों वाले एहसानात हैं कि मेरा अल्लाह कैसा करीम है, मेरा अल्लाह कैसा मेरा मोहसिन है, मेरा अल्लाह कैसा मेरा खालिक है, मेरा अल्लाह कैसा मुझे पालने वाला है, कैसे मेरे ऊपर करम करने वाला है, फजल करने वाला है, एहसान करने वाला है। और इन्हीं चीजों का नाम ईमान है, याद रखो, इन्हीं चीजों का नाम ईमान है, इसी का नाम यकीन है, इसी का नाम दीन है, इसी का नाम शरीयत है। असल तो मामला दिल का है। इसलिए हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, तुम्हारे मालों को नहीं देखते, कौन गोरा है कौन काला है, कौन किस शक्ल का है कौन किस शक्ल का है, कौन अमीर है कौन गरीब है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ना तुम्हारी सूरतों को देखता है और ना तुम्हारे मालों को देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और दिल में जो होता है फिर उसके मुताबिक अमल होता है। तो अल्लाह फिर तुम्हारे अमलों को देखता है कि तुम्हारे दिल में खुदा के साथ ताल्लुक कितना है, तुम्हारे दिल में अल्लाह की अकीदत, मोहब्बत, मवद्दत, अल्लाह के साथ ताल्लुक कितना है, खुदा पर यकीन कितना है, खुदा के साथ तकवा कितना है, खुदा का खौफ कितना है, अल्लाह की मोहब्बत कितना है और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा यकीन कितना है। और इसी का नाम ईमान है, इसी यकीन का नाम, तवक्कुल भरोसे का नाम ईमान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मजीद के अंदर वादे के अंदाज में फरमाया है कि जिसका यकीन, जिसका तकवा, जिसका तवक्कुल मेरे ऊपर है तो फिर मैं उसके लिए हर तंगी में रास्ता निकालता हूं। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकाल देता है। अल्लाह उसमें से उसके लिए सहूलत, उसके लिए उस कामयाबी जो बगैर कोई सबब नहीं होता, अल्लाह रास्ता निकाल देता है। और वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से मैं उसको रोजी देता हूं जहां उसके वहम व गुमान और ख्याल में भी नहीं आया। कुरान कह रहा है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसके हिसाब किताब वहम गुमान ख्याल में नहीं होता। मैं ऐसी जगह से उस बंदे को रोजी देता हूं मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह के साथ तकवे वाला ताल्लुक रखता है, व मन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कुल वाला ताल्लुक रखता है, फहुवा हस्बु, फिर फरमाया वो अल्लाह अकेला उसको काफी हो जाता है। मखलूक से मोहताजी, मखलूक से मोहताजी, इससे अगर जान छुड़ानी है तो उसका नुस्खा क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। ये तवक्कुल, ये मखलूक से जान छुड़ाने का सबसे यकीनी जरिया है। इस वक्त हर बंदा ऐसा जकड़ा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है, ऐसा वो पाबंद और गोया के सलासिल में, जेलों में, कैदियों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। बज़ाहिर तो मैं बांधा हुआ नहीं हूं, लेकिन हकीकत यह है कि माहौल, मुआशरे ने, सोसाइटी ने
रिवाजात ने और पत्नी कितनी चीजों ने मुझे जकड़ा हुआ है कि ना मेरी सोच आजाद है, ना मेरा कमाना आजाद है, ना मेरा खर्च करना आजाद है। मैं हर चीज में गुलाम जकड़ा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं। अब इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना, इससे निकलना, उसका एक ही जरिया है, वो है अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। हम लोग बगैर अब वो किस्से कहानियां पिछली सुनते हैं ना, कहते हैं बस शायद ऐसे मौलवी कह देते होंगे, फर्जी किस्से लगते हैं। इंसान अंदाजा लगाए, गज़वा खंदक के मौका पर, गज़वा खंदक के मौका पर हजारों की तादाद में सहाबा हैं और भूख इफलास इतना है कि पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और काम इतना मुश्किल है कि उन पहाड़ों में जिनमें एक मैयत के लिए कब्र खोदना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वहां वो 3 मील से ज्यादा लंबी खंदक खोद रहे हैं। वो चौड़ी इतना है कि घोड़ा उससे छलांग न लगा सके, ऊंट उससे छलांग न लगा सके, आदमी उससे छलांग न लगा सके, और गहरी इतना है कि जो उसमें गिर जाए उससे निकल न सके। गहरी इतना ज्यादा, और कोई मशीनरी दौर नहीं था कि वहां करेने लगी हुई थी, हाथों से करना था। और किन ने करना था? जो इतने भूखे हैं कि भूख की वजह से कमर सीधी नहीं होती, उसके लिए पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। कैफियत यह है जिस्म के लिहाज से, घरों के अंदर यह कैफियत है गुर्बत की, कि खाने को कुछ नहीं है, लेकिन काम इतना मुश्किल है कि जो काम आज के दौर में मशीनरी बड़ी मुश्किल कर सकती है, वो काम इंसान अपनी हाथ से कर रहे हैं। और अल्लाह पर भरोसा इतना है कि किसी एक ने भी यह शिकवा नहीं किया कि मैं तो इधर लगा हुआ हूं तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। किसी एक ने यह शिकवा नहीं किया कि मैं तो इधर लगा हुआ हूं, शाम की तो रोटी ही नहीं है, खाएंगे कहां से। किसी एक ने किया? सारा ज़ख़ीरा हदीस पढ़ के देख लो, किसी की भी तशरीहें देख लो। हदीस की किताबों की बात तफसीरें, तशरीहें, शरह वो हैं जो गैर मुस्लिमों ने लिखी हैं, तारीखी वाक़यात उन्होंने भी महफूज किए हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि हजारों में से कोई एक सहाबी इसलिए काम छोड़ के वहां चला गया कि मेरे माश का मसला है, मेरी पेट का मसला है। कोई एक भी छोड़ के नहीं गया। तवक्कुल था। और अल्लाह दे कैसे रहा है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अपने घर में अपनी बीवी के सामने तज़किरा करते हैं कि इफलास का मसला है, भूख का मसला है, मेरा जी चाहता है कि और नहीं तो कम अज कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कुछ खिला पिला दें, अगर घर में कुछ है। वो कहती हैं कि थोड़े से जौ हैं, मुट्ठी भर जौ हैं, कुछ ज्यादा नहीं, चंद रोटियां शायद उससे बन सकें, और बकरी का एक बच्चा है, और तुम्हारे पास असासा हमारा यही है। उसी बकरी के बच्चे को ज़बह किया जाता है सालन के लिए, उसी जौ को तैयार किया जाता है रोटी के लिए। और बीवी बकायदा कहती है कि जाके चुपके से कान में कहना है, आपको पता है खाना थोड़ा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है तो आप बाकायदा उनकी बात सुनने के बाद, सारी बात समझने के बाद कि खाने की कैफियत यह है, आप हजारों में सब में ऐलान कर देते हैं कि आओ जाबिर के घर दावत है। अब जरा अंदाजा लगाइए, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से वाम गुमान ख्याल नहीं होता। ये उसका अमली नमूना है। इन सहाबा में ख्याल था किसी को कि आज हमारी वहां दावत होनी, हमने खाना खाना है? किसी एक के ख्याल में भी नहीं था। ऐलान हो गया अचानक, वो जी खाना तैयार है, आओ। अब सारे चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोटियां, वो सालन मेरे हवाले कर दो। अब रोटी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तवज्जो फरमाई, दम किया, कलाम पढ़ा, फूंक मारी, अपना लुआब मुबारक इस्तेमाल फरमाया, और सालन में भी अपना लुआब मुबारक इस्तेमाल फरमाया। तो अल्लाह ने बरकत कैसी दी कि सारा लश्कर हजारों वाला खा गया, सालन रोटी जैसे था वैसे रखा था। अब यहां एक नुक्ता और समझें,
इसका मतलब है कि उनका पेट भरा, लेकिन इस खाने से नहीं भरा, क्योंकि ये खाना तो वैसा रखा है, ना रोटियां कम हुई ना सालन कम हुआ। तो फिर वहां जहां खड़े थे, अल्लाह के कुदरत में ये नहीं था कि वहां खड़े खड़े अल्लाह इनके पेट भर देता, कर सकता था ना, तो फिर वहां से चलाया क्यों? इस सालन रोटी को बहाना बनाया क्यों? इस बताना था कि तवक्कुल असबाब छोड़ने का नाम नहीं है, तवक्कुल असबाब इख्तियार करने का नाम है, लेकिन यकीन सबब पे नहीं करना, यकीन अल्लाह पे करना है। ये रोटी सबब बनी है, ये सालन सबब बना है, वरना जितना ये पहले था जितना ही उनके खाने के बाद फिर भी मौजूद था। पता ये चलता है कि इसमें से नहीं खाया, उनको अल्लाह ने अपने खजाना गैब से खिलाया, उनके पेट भर गए, और अल्लाह वहां भी पेट भर सकता था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला 40 दिन अपने घर के अंदर मुहासरे में रहे हैं। हम कुरान पढ़ते हमें प्यास लगती है, वो कुरान पढ़ते हैं प्यास बुझती है। 40 दिन तक मुहासरा रहा है हजरत उस्मान मजलूम मदीना, शहीद मदीना रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और 40 दिन तक खाने पीने की कोई चीज घर के अंदर नहीं जाने दी गई। लेकिन शहीद तो वो भूख की वजह से नहीं हुए, शहीद तो वो प्यास की वजह से नहीं हुए, वो तो बागियों ने हमला किया है फिर शहीद हुए। तो इससे अल्लाह पाक पेट वैसे भी भर सकता था, अल्लाह भूख वैसे भी खत्म कर सकता था, लेकिन रब ने मुझे और आपको तालीम दी है कि असबाब इख्तियार करना, जैसे कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का खाना क्या बना है, सबब बना है, लेकिन पेट भरे मेरे अल्लाह के हुक्म से, भूख खत्म हुई मेरे अल्लाह के हुक्म से है। उनका रोटी सालन वैसे रखा था जैसे पहले था, उतना फिर भी मौजूद था, अगरचे बगैर वहां से निकाल निकाल के सबको देते रहे हैं, रोटियां भी वहां से उठा उठा के देते रहे, सालन भी उसी में से देते रहे, लेकिन पीछे मिकदार कम नहीं हुई। तो ये तालीम दी जा रही है कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद, उम्मत मोहम्मदिया के मर्द और खवातीन, कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, दीन मोहम्मदी को मानने वाले, अपना भरोसा अपने अल्लाह पर रखना। ना तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें पाल रही है, ना तुम्हारी ज़राअत तुम्हें पाल रही है, ना तुम्हारी मुलाजमत और तिजारत तुम्हें पाल रही है, ना तुम्हारी मेहनत और मजदूरी तुम्हें पाल रही है। पाल कौन रहा है? ये धोखा तो लगा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को यह धोखा लगा था कि बड़े हम हैं, कमाते हम हैं, काम हम करते हैं, बकरियां हम चराते हैं, मजदूरी हम करते हैं, घर का निजाम हमारी आमदनी पे चलता है, और हमारा बाप इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाप तो खुली गलती में है, अलियाज़ु बिल्लाह गुमराही में है, कि वो बच्चा जो अभी छोटा है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ काम काज नहीं करता, मेहनत मजदूरी नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी छोटा बच्चा था, मोहब्बत उससे करता है, जबकि घर का सारा निजाम तो हम चलाते हैं। ये उनको धोखा लगा, इसी धोखे की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि अपने भाई को कुएं में जा फेंका, इतनी बड़ी गलती की कि अपने सक्के बाप से झूठ बोला, उसको धोखा दिया कि हम इसको खेलने चलाने पिलाने दौड़ाने ले जा रहे हैं, उसको धोखा दिया। वो इनकी वजह से रो रो के नबीना हो गया। गलती इतना थी कि उन्होंने ये समझा कि हम ही घर को चला रहे हैं, जैसे कि आज हमारा मामला आप देख लें, जो घर के अंदर यही फटा हर घर में है कि जी मेरी सैलरी पे तुम पल रहे हो, मेरी तनख्वाह पे तुम पल रहे हो, सारा दिन दुकानदारी मैं करता हूं, मुसाफरत मैं काट रहा हूं, फुला मैं कर रहा हूं, बहर मुल्क धक्के मैं खा रहा हूं, तुम तो घर में बैठ के मेरी तनख्वाह पे पल रहे हो, मेरे पैसों पे पल रहे हो। हालांकि मेरे पैसों पे नहीं, अल्लाह के खजाने पे पल रहे हो। पालने वाला कौन है? अल्लाह। अब अगर ये बात समझ आ जाए तो भाइयों में कभी फड्डा नहीं पड़ता पैसों पर, कभी बाप को बेटे ताना नहीं देते और बूढ़े इतने अरसे से अब तो हम कमा रहे हैं, कभी ये ताना नहीं देंगे। और आप देख रहे जब तवक्कुल नहीं है, जब भरोसा अल्लाह पर नहीं है, इसी चीज को समझा हुआ है कि जी पैसा पाल रहा है, दुकान पाल रही है, ज़राअत पाल रही है, फला 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 मेरा कारोबार मुझे पाल रहा है, फिर ये सारे रोले रफड़े भी हैं। और ये मुगालता किनको लगा था?
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को लगा था, उन्होंने यही समझा था कि हम मेहनत करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम बड़े हैं, हम कामकाज करते हैं, पैसे हमारे, आमदनी हमारी, कमाई हमारी, खाते सारे हैं, और मोहब्बत हमसे नहीं करते, मोहब्बत उससे कर रहे हैं जो निकम्मा है, कोई आमदनी का उसकी है ही नहीं, अभी तो वो छोटा बच्चा था। लेकिन मेरे रब ने फिर इस धोखे का इलाज कैसा किया, कुरान से पूछो। देखो, उसी भाई के सामने गए खड़े हैं जिसको कुएं में फेंका था, जिसकी वजह से बाप रो रो के नबीना हो गया था, उसी भाई के सामने वही कमाने वाले भाई गए खड़े हैं और क्या कहते हैं, जिना बेबिजातिन मुज़जातिन, हम खोटी पूंजी लेके आए, हमारे पास सही सिक्के नहीं हैं। जिना बेबिजातिन मुज़जातिन, खोटे सिक्के लेके आए खड़े हैं। फ़औफ़े लनल कैला, मेहरबानी करना हमें गंदम पूरी देना, खोटों की वजह से गंदम कम न करना। और अगला जुमला अजीब है, वतसद्दक अलैना, खुदा के लिए हमें सदका दे दो, खैरात दे। किससे मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? उसी भाई से मांग रहे हैं जिससे हसद किया था, उसी भाई से मांग रहे हैं जिसकी वजह से बाप को सताया था, उसी भाई के सामने सवाली बन के खड़े हैं, भिखारी बन के खड़े हैं, मंगते बन के खड़े हैं, सदका मांग रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं। किस भाई से? हाय हाय हाय, हम भी सोचा करें, अपने पैसे पे नाज न किया कर, अपने हुनर पे नाज न किया कर, अपनी जवानी पे नाज न किया कर, अपनी सैलरी पे नाज न किया कर। मेरे रब को बड़ी कुदरत है, ये नबी के बेटे हैं, तेरे मेरे जैसे नहीं हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई जिनको हम बेवफाई में ज़रबल मसल समझते हैं, आज भी किसी बेवफा भाई की मिसाल देनी हो तो बिरादरान यूसुफ का कहते हैं, वो मेरे जैसे मौलवियों से 1000 गुना ज्यादा अच्छे थे। अगर अच्छे ना होते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद उनके लिए उनके कहे बगैर बख्शिश मांग रहे हैं। कुरान मजीद के अंदर उनका बाप उनके लिए बख्शिश मांग रहा है। वो अल्लाह को मानते हैं, वो नेक हैं, वो ईमान वाले हैं। ये गलती बेशक उनसे हुई और ये भी हमारी इबरत के लिए है। कुरान किस्सों की किताब नहीं है, कुरान नावल कहानियों की किताब नहीं है। कुरान ने जिसको अहसन कसस कहा है, वो नबी के बेटे हैं, उस वक्त की शरीयत को मानने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे नहीं पूछा था मसला कि भी तुम्हारी शरीयत में क्या मसला है, जब किसी से चोरी साबित हो जाए तो तुम्हारे यहां उसकी क्या सजा होती है। उन्होंने बताया, फतवा उन्होंने दिया है और उस फतवे के तहत उसने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोका है कि हमारे शरीयत में यह मसला है, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह मसला है कि जिससे चोरी साबित हो जाए वो चोर उसका गुलाम हो जाता है जिसकी चोरी की है। उसकी मर्जी उसको बेचे, उसकी मर्जी उसको अपने पास रख के काम काज ले। ये उनकी शरीयत का मसला ये था, उन्होंने खुद बताया। तो इसी बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया है कि जी हमारा तो इसी के सामान में से चोरी बरामद हुई है। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह है मेरे भाइयों, मैं अपने आप को सुना करके, आपको सुना करके, अपनी मोहतरम भाई बहनों को, माओं को सुना करके ये अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए अपने अंदर तवक्कुल पैदा करो, अल्लाह पर भरोसा पैदा करो। जो लुकमा मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है वो मेरे मुंह में आकर के रहेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। और जो मेरे मुंह में नहीं लिखा, मैं उल्टा लटक जाऊं, सारी दुनिया की सारी ताकतें मेरे साथ हो जाएं, वो मेरे मुंह में वो लुकमा नहीं आ सकता। मेरे आका ने फरमाया है, जो खैर मेरे अल्लाह ने ऐ मेरे सहाबी तेरे लिए लिख दी है वो तुझे मिल के रहेगी, चाहे सारी ताकतें, सारी दुनिया उसको रोकने पे लग जाए, तुझे वो मिल के रहेगी। और जो नहीं लिखी सारे मिल करके तुझे देने पे आ जाएं, वो तुझे नहीं दे सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ सरी हदीस है। इसलिए ईमान पुख्ता होना चाहिए, यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब ये हो, हाँ इतना बात है, मुकद्दर तय है, 1000 है तो तय है, लाख है तो तय है, करोड़ है तो तयशुदा है। सिर्फ इतना है, अगर हलाल पर इक्तिफा नहीं करेगा तो हराम की तरफ जाएगा।
मिलेगा फिर भी वही लाख का लाख, करोड़ का करोड़ जो नसीब में है। अगर तो हराम की तरफ नहीं जाएगा वही अल्लाह हलाल जरिए से देगा। अगर हलाल पर इत्तेफाक नहीं करेगा मिलेगा फिर भी वही, और कब्र आखिरत अपनी खराब करेगा हराम खा। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन। कुरान मजीद के अंदर एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, वतवक्कल अलल्लाह, ये अमर का सीगा है। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा कर। और कुरान का अंदाज है, जहां कुरान में वहद का सीगा हो, अक्सर पढ़े लिखे साथी हैं, जहां वहद का सीगा हो कुरान में, वहां मतलब यह होता है कि गोया अल्लाह कियामत तक आने वाले इंसानों में से हर एक इंसान को अलग अलग कह रहे हैं, तू भरोसा कर, तवक्कल, तू भरोसा कर, तू भरोसा कर, तू भरोसा कर, तू एक एक को गोया मेरा अल्लाह अलग अलग फरमा रहा है। यार कितनी बात है। आज मुझे कोई कह दे कि जी मैं आपको कह रहा हूं, तो मैं पहले तो फूल जाऊंगा। सदर ने मुझे कहा, वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ ने कहा, पता है उसने मेरी बात की, मुझे कहा है, और मेरा अल्लाह, हाय हाय हाय, ये तो अल्लाह की मोहब्बत ना, फिर पता चलता है। मेरा अल्लाह जब मुझे कह रहा हो कि मेरे बंदे मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरे ऊपर भरोसा रख, जो तेरे नसीब में मैंने बनाया है वो मिल के रहेगा। तेरा नसीबा कमो बेश कोई कर सकता नहीं है, किसी को अल्लाह ने ये ताकत और अथॉरिटी दी नहीं है। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रोजी देते हैं जहां से उसके वहम गुमान ख्याल में नहीं होता। अब हम लोग अगर बात करें ना, लोग तो फिर कहते हैं अपनी बातें करते हैं। मैं तुम्हारे सामने कई दफा यहां बात कर चुका हूं, माजूर सा आदमी हूं। मेरे जैसे बंदे रोड पे खड़े होकर अपनी रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं, बीवी समेत हम 10 बंदे घर के बनते हैं, बहन भाइयों को छोड़ दो। मेरी 10 बहनें हैं, 10 बच्चों वाली हैं। और मेरे मदरसे में इस वक्त जो बच्चे पढ़ते हैं वो 963 हैं, 963। अब तुम सोच सकते हो कि मैं ये कैसे सबब बनाऊं कि सुबह उनको रोटी किस चीज से मिलेगी। मैं कर सकता हूं, ये मेरे अल्लाह पर भरोसा नहीं तो और क्या है। परिंदे जैसे कुरान मजीद मिसालें देके हमें समझा रहा है। परिंदा सुबह को निकलता है, जिस भी दरख्त पे बैठा है उसको पता होता है आगे कहां में रोजी रखी हुई है, खाली पेट है, निकल पड़ा है, मुंह कर लिया है, और शाम तक अल्लाह उसको रोजी देता है कि नहीं देता? देता है। कितने वाकयात हैं, कितने वाकयात। सांप अंधा होके कहीं पड़ा है और अल्लाह ने परिंदे की ड्यूटी लगाई है कि वो रोटी उसके मुंह में डाल रहा है। सांप अंधा होके पड़ा है और परिंदा उसके मुंह में जा करके खाना डाल रहा है। तो ये किसने परिंदे के दिल में डाला? किसने परिंदे को वहां तक रहनुमाई की? किसने परिंदे को वहां पहुंचाया? किसने उसके दिल ख्याल में डाला? और उसी की रोजी, अपनी रोजी, परिंदों की रोजी अलग है, सांप की रोजी अलग है, लेकिन सांप वाली रोजी वो तलाश करता है और सांप के मुंह में जाके डालता है। ये मेरा अल्लाह नहीं दे रहा तो और कौन दे रहा है? हमारे इलाके में अब तो ट्यूबवेल वगैरह मसला बन गया। मेरी अपनी याद में वो कुएं खोदते थे जमीन में, वो पता नहीं 100 फुट नीचे से कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर से निकलते। तो रोटी कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। इसलिए दर्स ये है, सबक ये है, नसीहत ये है, वाज ये है, आज के हमारे इस बयान और तकरीर का खिताब का पैगाम ये है कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, अपने अल्लाह पर यकीन रखो, अपने अल्लाह के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बनाओ। अल्लाह से डर मोहब्बत का डर होता है, यानी ये डर होता है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे खिफा ना हो जाए, कहीं मेरा अल्लाह हमसे रूठ ना जाए, कहीं हमारा अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए। ये डर होता है। ये नहीं है कि वो सजा देगा, ये नहीं है कि वो आग में जलाएगा। ये डर काफिरों का है। मुसलमान का डर, ईमान वाले का डर अल्लाह से ये है कि जैसे माँ बाप के बारे में हकीकी सच्ची सही औलाद को डर ये होता है, कहीं अम्मी अब्बू के दिल में कोई ऐसी बात ना आ जाए मेरे पास। वो हर वक्त डरता रहता है, कहीं इनकी खिदमत में कमी ना हो जाए, कहीं इनकी खिदमत में कोहताई ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए,
कहीं बोलने में भी, उठने बैठने में भी, खिदमत में भी, खर्च देने में भी, हर चीज में हर वक्त डरता रहता है, वो डर मोहब्बत का होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह के साथ हमारा मोहब्बत वाला ताल्लुक बन जाए कि जैसे किसी दुनिया के महबूब के बारे में मुहिब को डर लेता है कि कहीं मुझसे रूठ न जाए, नाराज न हो जाए, उसके दिल में कोई खिफत न आ जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह से हमारा मोहब्बत का, मवद्दत का, अकीदत का ऐसा ताल्लुक बन जाए। जिस अल्लाह ने यार 9 महीने से ज्यादा अरसा माँ के पेट में पाला, हालांकि तुमने माँ के पेट में 9 महीने ज्यादा अरसा रह के अपने मुंह के जरिए से कोई चीज भी नहीं खाई, नहीं पी, खाई है नहीं, बिल्कुल नहीं। 9 महीने से ज्यादा अरसा हम में से हर बच्चा बच्ची मर्द औरत मां के पेट में रह के आया बैठा है, लेकिन उस अरसे में एक घूंट तो दूर की बात, अपने मुंह से इसने सांस भी नहीं लिया। वो तो बिल्कुल एक थैली में बंद होता है। मां के पेट में तो बच्चा, मां के पेट के बाकी पर्दे दूर की बात है, वो रहम की थैली के अंदर क्या होता है, बच्चा बंद होता है। लेकिन वहां इसकी बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई, आजाब बने भी हैं, बड़े भी हैं, तो किसने किया? अल्लाह अकबर। और अल्लाह फरमाया जैसे चाहता है तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी शक्लें मां के रहम में, मां के पेट में बनाता रहता है। वो अल्लाह है, तो उस अल्लाह पर यकीन न रखें हम अभी मां के पेट में हैं, अल्लाह ने 2 दूध की नहरें मां के सीने पर हमारे लिए पहले जारी कर दी। कितना बड़ा करीम अल्लाह है, कितना रहीम अल्लाह है, कैसा मेहरबान अल्लाह है। उससे मोहब्बत नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? तो जैसे इंसान मां बाप से मोहब्बत है तो उनकी नाफरमानी इस डर से नहीं करता कि कहीं नाराज ना हो जाएं, तो इसलिए हम गुनाह छोड़ दें, इसलिए हम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें कि इनसे अल्लाह नाराज होता है, इनसे अल्लाह रूठ जाता है, इनसे अल्लाह से दूरी हो जाती है। इसलिए गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह पर तवक्कल अपने दिल के अंदर पैदा करें। यकीन जानिए तवक्कल, इसके बारे में हदीस पाक में है, जिस दिल में तवक्कल है उस दिल में ईमान है, जिस दिल में अल्लाह पर तवक्कल नहीं उसमें ईमान ही नहीं। ईमान और तवक्कुल मुतरादिफ हैं, एक चीज के 2 नाम हैं। जितना तवक्कल भरोसा अल्लाह पर बढ़ता चला जाएगा उतना ईमान कम्मन कैफन बढ़ता चला जाएगा, और जितना अल्लाह पर तवक्कल भरोसा कमजोर होता चला जाएगा उतना ईमान कमजोर होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ नसीब फरमाए और अमल की तौफीक दे, और इस मैसेज पैगाम को अपने पले बांध के दिल में उतार के दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी अल्लाह पाक हमें जरिए के तौर पर कबूल फरमाए।